बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति मुंबई में कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सीधे सवाल पूछे हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर उपराष्ट्रपति बरसे। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। किसानों से किए वादे निभाए क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आज किसान परेशान हैं, पीड़ित हैं, किसानों से बात क्यों नहीं हो रही है। उपराष्ट्रपति ने मंच से कृषि मंत्री से तमाम सवाल पूछे। वादा निभाने के लिए क्या किया जा रहा है और ये समय मेरे लिए कष्टदायक है जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आंदोलन का सीमित आकलन करना भूल होगी। किसानों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। एक ही मंच पर मौजूद थे दोनों नेता। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया। किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये सोचने का प्रश्न है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है, वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उनका संदेश क्या है मेरे लिए? उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks
that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है. Our policy making is not in right track. कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा. किसान अकेला है जो असहाय है. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है. मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है. तो इधर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार की. उधर इस मौके को कांग्रेस ने फौरन लपका. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जो बातें उपराष्ट्रपति ने कही वही सवाल कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है. चेयरमैन सर, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा? जिस तरह से पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है, उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा?